ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज, नंबर फर्स्ट है व्हाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज पावरफुल इन वास्तु शास्त्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा व्हाट नॉर्थ ईस्ट वास्तु डिफेक्ट्स आर इम्पॉसिबल। मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। और नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष कौन से हैं उसकी एक लिस्ट पे अपन बात करेंगे। और ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो दोष हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी उसको अपन देखेंगे। और लास्ट में थोड़ी बहुत अपन उसकी रेमेडीज पे बात करेंगे। सबको वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है ना? मुझे बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। कोई तो रिप्लाई दे दीजिए। ओके, Yes, sir, it's clear. नाउ व्हाई इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पावरफुल इन वास्तु शास्त्र। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों सबसे पावरफुल है, उसका एक रीजन ये है कि ये भगवान की दिशा है। भगवान की दिशा कैसे है? तो लास्ट टाइम अपनी जो बात हुई थी कि वास्तु जो पुरुष है, वास्तु पुरुष उल्टा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर भगवान राक्षस सब उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में उनका सर है वास्तु पुरुष का और उसके ऊपर भगवान शिव बैठे हुए हैं, या फिर इन शॉर्ट ऐसे मान लीजिए कि वो भगवान का एरिया है। तो भगवान के एरिया में हम क्या करेंगे, उसको तो वैल्यू देना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि ये मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी आती है। यूट्यूब वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट को हमको ओपन छोड़ना चाहिए, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमको दरवाजे खुले छोड़ने चाहिए। ये सारी बातों पे हमने बात की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो वापस देख लेना, तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो कॉस्मिक एनर्जी वो आपको डीपली समझ में आएगा। कुलदीप जी आप म्यूट कर दीजिएगा। ओके, हाँ। दूसरा ये इम्पोर्टेंट क्यों है नॉर्थ ईस्ट, ये हेल्थ के बारे में बात करता है, वेल्थ के बारे में बात करता है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। कैसे, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये क्लियर है सबको कि नॉर्थ ईस्ट को वैल्यू क्यों दिया गया है। एक तो ये भगवान का एरिया है, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें कॉस्मिक एनर्जी है। उसके बाद में यहाँ पर हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, ये तीन चीजें हैं, उसकी वजह ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने लिस्ट लिखा हुआ ही है। सबसे पहले टॉयलेट हो सकता है, किचन हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, स्टेयर केस हो सकती है, मतलब सीढ़ियाँ हो सकती है वहां पे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कट होगा। मतलब अपना घर जो होता है वो रेक्टेंगल होना चाहिए या फिर स्क्वायर हो। लेकिन कुछ केसेस में कुछ के घर जो होते हैं बिल्डिंग्स में वो थोड़ा सा कटा हुआ होता है। तो अगर कटा हुआ है तो उसके वजह से भी वास्तु दोष होता है। उसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में ओवरहेड वाटर टैंक है तो, और सेप्टिक टैंक है तो भी, तो ये 4 5 6 7 प्रकार के दोष है जो नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं। ડેડી નો કાનમાં નાખવાનો क्लियर है यहाँ तक? सबको म्यूट कर दिया है मैंने। यस सर ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट में समझो ये वास्तु दोष जो भी लिस्ट देखी, अगर वो होए गलती से तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगा। तो नंबर 1 है हेल्थ इश्यू। हमने
पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो वास्तु वास्तु क्या करेगा कि घर में किसी एक मेंबर को या एक से ज्यादा मेंबर को हेडेक इश्यू हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, इन डिसीजन मतलब वो कंफ्यूज होगा, कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके बाद में मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर में याद रखना, लकवा जिन लोगों को होता है ना, उसका रीजन नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है। और जिनकी आंखों का प्रॉब्लम होता है, छोटी उम्र में जिनको चश्मे लग जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट कारण है। जिन लोगों को स्टोन होता है, बार बार पथरी होती है, उसका रीजन भी नॉर्थ ईस्ट है। अभी आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज में क्या होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके क्लाइंट के पास में जो पैसे हुए हैं तो वो अटक जाता है। उसके बाद में आप फाइनेंस को अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं। क्यों मैनेज नहीं कर सकते? क्योंकि आप कंफ्यूजन रहोगे, डिप्रेशन रहेगा, तो तब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे और आपका लोन बढ़ता रहेगा, डेप्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है फैमिली इशू। फैमिली इशू में क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मेरे से बात की होगी या मयूर सर से बात होगी, तो हम लोगों ने एक चीज बोली थी बार बार कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस है तो घर में एक दूसरे के साथ में छोटा मोटा नोक झोंक होता रहता है, डिस्कस होती है ना, क्लैशेस, अपसेट, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हैं। तो ये भी क्लियर होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो हेल्थ वाइज इश्यू होंगे, फाइनेंस इश्यू होंगे और फैमिली इश्यूज भी होंगे, है ना। हेल्थ में क्या होंगे? माइग्रेन और सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पैरालिसिस हो सकता है, किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यू, स्टोन। ठीक है। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी काफी हद तक होते हैं और आंखों की तकलीफ हो सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज में फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाओगे आप। दूसरा चीज क्या होगा कि आपका जो लोन होगा वो बढ़ता रहेगा, कर्जा बढ़ता रहेगा और आप टाइम पे पैसे चुका नहीं पाओगे। और गलती से आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा टाइम पे आपके पास नहीं आएगा। हाँ, मतलब पैसा मार्केट में फंसा हुआ होता है। बॉम्बे से एक पार्टी का फोन आया था मुझे वाया वाया रेफरेंस के थ्रू। वो एसएस स्टील का काम करता है बॉम्बे में, 35 करोड़ रुपया उसका मार्केट में अटका हुआ है। तो जब उसने ये बोला ना कि सर इतना अटका हुआ है, साल डेढ़ साल हो गया, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने उनको एक ही चीज बोली कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, टॉयलेट है? तो उसने फर्स्ट टाइम में बोल दिया हाँ आई हूँ। सेकंड चीज मैंने बोली क्या ये घर खुद का है? उसने बोला रेंटेड है। मैंने कहा इसको खाली कर। और उसके बाद में उसने बोला कि सर ऐसे आप बोलोगे तो मैं कैसे खाली कर दूँ। फिर हमारा थोड़ा लंबा बात हुआ, उसके बाद में उसने घर खाली किया। तो आज अभी तक 35 करोड़ तो वापस नहीं आ गए, बट धीरे धीरे 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। तो मतलब थोड़ा सा रिकवरी शुरू हो गया। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट वास्तु दोष अगर है तो वहां पे रेमेडीज क्या है? तो नंबर 1 क्या है? 3 ब्रोंज बाउल्स एट द सीलिंग। इसको अच्छे से समझ लेना, ये आप सब लोग ट्राई कर सकते हो। अभी ब्रोंज क्या है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे ना वो पीतल की थाली में खाते थे। उस समय स्टील नहीं था, एल्यूमिनियम नहीं था। उस समय कांसे के थाली और बर्तन यूज होते थे, जिसको इंग्लिश में ब्रोंज बोलते हैं। तो ब्रोंज को आपको तैयार मिल जाएगा, और दिखने में पीतल जैसा ही होता है, तो वो आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो 3 कटोरियां ले लीजिए और उसको, अगर टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम में, तो उसकी सीलिंग पे उल्टा रखना है 3। ठीक है। उसके बाद में सेकंड रेमेडीज है स्पाइडर प्लांट, सॉरी सॉरी, स्पाइडर प्लांट। ये देखो नीचे मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो फोटो है वो टाइप का ये प्लांट होता है। इसकी खासियत क्या है कि नेगेटिव एनर्जी सोखने में बड़ा स्मार्ट है, ये बहुत ज्यादा सोखता है। तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं
टॉयलेट बाथरूम है, अंडरग्राउंड टॉयलेट है, ओवरहेड ये टैंक है, तो आप क्या करोगे, तीन एक तो कांसे के आप उल्टे कटोरे लटका दोगे या रख दोगे सीलिंग के ऊपर। ठीक है, अगर टॉयलेट बाथरूम है तो टॉयलेट बाथरूम की सीलिंग पे, अगर स्टेयर वगैरह है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में लटका दोगे। उसके बाद में क्या करोगे कि सी साल्ट जो नमक होता है ना, नमक को क्या करो, किसी कटोरी में या कांच के बर्तन में, ग्लास जैसा हो सकता है, उसको आप क्या करो, नॉर्थ ईस्ट एरिया में रख दो। ठीक है, अगर टॉयलेट बाथरूम है, अगर आपके पास में गलती से, तो टॉयलेट बाथरूम में क्या करोगे, उसके अंदर भी आपको रखने हैं। अगर टॉयलेट बाथरूम में, तो टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा आपका मोस्ट ऑफ टाइम बंद रहना चाहिए। गलती से कहीं लोगों के घर में टॉयलेट खुला रह जाता है, दरवाजा डिस्टर्ब है, तो वैसा हमको नहीं करना है। दूसरा चीज क्या करना है, यूज ब्लू और लाइट ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, कई लोगों को मैंने कॉल पे ये रेमेडी दी थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसमें क्या करो, ब्लू कलर को बढ़ा दो, मतलब ब्लू कलर का अंदर पेंट कर दो, है ना। दूसरा क्या कर सकते हो, ब्लू कलर का बल्ब जला सकते हो, ये हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है कि अगर टॉयलेट बाथरूम है तो आप क्या करोगे, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे, टॉयलेट के अंदर है ना, टॉयलेट में नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे मिरर लगा दो। ठीक है ना, ये एक काम हो सकता है। उसके बाद में पिरामिड को भी नॉर्थ ईस्ट में यूज कर सकते हैं। उसमें कैसे यूज करना है, इसमें आपको वास्तु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिरामिड वास्तु में बहुत सारी जगह पे लगाए जाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी हो क्या होगी, वो क्रिस्टल का बना होगा कि मेटल का बना होगा कि काय का है, तो वो चीज़ एडवांस में जो लोग जानते हैं उन लोगों से आप बात करके थोड़ा सा हेल्प ले लेना, है ना। उसके बाद में, क्योंकि ये शिव का एरिया है, तो शिव की पूजा करिए आप। और सबसे बड़ा अगर हो सके ओवरहेड टैंक है आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या करोगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वो टैंक है तो उसको थोड़ा सा कोशिश करोगे नॉर्थ वेस्ट में चला जाओ, है ना। नॉर्थ वेस्ट साइड में या साउथ वेस्ट साइड में या साउथ ईस्ट साइड में हल्का सा जो घूम सकता है वो घुमा दो। और अगर नॉर्थ ईस्ट में गलती से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं तो आप क्या करोगे, सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर देखो लिखा हुआ कॉपर का कछुआ, ये आपको बना हुआ तैयार मिल जाता है मार्केट में। तो सीढ़ियों के नीचे आप ये वाले टॉर्टोस कछुए जो होते हैं उनको रख सकते हो। कम से कम चार रखने हैं ना, मतलब सीढ़ियाँ जो है तो सीढ़ियों के आजू बाजू के इलाके में उसके नीचे रख देना है। अभी कॉपर, ये जो कॉपर के ये जो टॉर्टोइज है उसका लॉजिक क्या है देख लेना। जहां पर भी गलती से घर में वजन बढ़ गया है, जहां पर वजन नहीं होना चाहिए, तो अगर आप वहां पे कछुए को रख देते हो तो कछुआ क्या करता है, उस वजन को अपनी बॉडी पे ले लेता है और जमीन पे उसका वजन नहीं रहता। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, और जहां तक हो सके मैं तो बोलूंगा कि स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स को तो आपको हटानी ही चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हो आप, तुलसी लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद में फाउंटेन पिक्स है, लेकिन ये फाउंटेन पिक्स में क्या करना है कि झरने के पिक्चर्स हैं, है ना, फव्वारे की पिक्चर्स हैं, ऐसे नेचुरल पिक्चर्स को वहां पे बढ़ा दो जिसमें पानी हो। और हो सके तो एक्वेरियम भी आप कुछ हद तक यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के एरिया में एक्वेरियम बहुत अच्छा माना गया है। तो क्लियर है मेरे ख्याल से इसमें, है ना। तो अभी इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर टॉयलेट के ऊपर पानी का टंकी रखा हुआ है तो चलेगा क्या वो? हाँ, एक्चुअली में देखो अच्छा, कांसे का जो ये कटोरा है ना उसको तीन उल्टे रख दो, तो वो क्या करेगा कि भले टंकी है लेकिन कहीं साइड में जगह तो होगी कहीं ना कहीं, हाँ है। तो थोड़े थोड़े गैप में तीनों रख दो, है ना। सर नोटिस में कौन सा कलर अवॉइड करना है वो भी बता दीजिए एक बार।
यस, नॉर्थ ईस्ट में आप अवॉइड करोगे येलो, ग्रीन और रेड, स्पेशली याद रखना। गलती से स्पेशली रेड। आपके नॉर्थ ईस्ट, हाँ, हाँ, रेड, स्पेशली येलो और रेड वो ग्रीन, फायर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, हाँ स्पेशली अगर रेड है तो कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी रेमेडीज करने से उतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि रेड होता है फायर का कलर, और वहां पे फायर आप डाल रहे हो तो वो पूरा बिगाड़ देगा सब कुछ। सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। और सर अगर ग्रीन है तो? अगर किसी, या वही बता रहा हूँ, अगर ग्रीन है किसी के पास में, येलो है, रेड है, तो आंखें बंद करके बोल दो आप कि उसका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, उसका फाइनेंस रिकवरी नहीं होती है। ये 35 करोड़ वाले के पास में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो थे, लेकिन उसके पास में येलो कलर की टाइल्स थी। वो भी मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा कलर कौन सा है, तो उसने बोला येलो। मैंने कहा खाली करो। और नॉर्थ ईस्ट में एक चीज और बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है ना, तो बेडरूम में क्या करोगे, बच्चों को सुलाओगे आप, 12 से 14 साल तक ही सुलाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष का सर है, तो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। लेकिन शादीशुदा नए लोग या नए कपल्स को नहीं सोना है वहां जाने पर, वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। आप देख लेना अपने आजू बाजू में जितने भी जान पहचान है जिनके बच्चे नहीं है, उन लोगों को आप पूछना, मैक्सिमम केसेस में ये चीज मिलती है कि वो लोगों का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होगा या वो नॉर्थ ईस्ट में सोते होंगे। उस दूसरे भी एस्पेक्ट्स है कि वास्तु दोष भी हो सकता है, ज्योतिष भी हो सकता है ना, तंत्र मंत्र भी हो सकता है, बट मेजर रीजन नॉर्थ ईस्ट में सोना नहीं है। हाँ नेक्स्ट। सर आपने बाउल्स लगाने को, ब्रॉन्ज बाउल्स लगाने को बोला है, वो बेस ऊपर जाना चाहिए कि बेस, माने कैसा समझी नहीं हूँ मैं। उल्टा मतलब माने कैसा? आपका जो टॉयलेट है, टॉयलेट का छत तो होगा, हाँ, ठीक है, छत के ऊपर उल्टा रख दो। माने बेस टच नहीं करना है, बेस राउंड साइड अपने को दिखनी चाहिए वैसे ना? हाँ मतलब कटोरी सीधी होती है तो अपन उल्टी रखेंगे। आप अपनी घर की छत पे 3 कटोरी उल्टा रखते हो ना, हाँ वैसे ही आपको क्या करना है कि टॉयलेट और बाथरूम के छत पे हाँ, ऐसे। ठीक है। और सर ये फाउंटेन फिचेस आपने जो लगाने को बोला है, तो किसी के ग्रिड हम्म में अगर मल्टीपल टाइम्स वन है तो नहीं लगाना है, ऐसा कुछ आपने बोला था ना? नहीं देखो, यहाँ पर जब भी अपन वास्तु की बात करते हैं ना, तो हाँ, वास्तु पर्टिकुलर पूरे घर के लिए होता है। ओके। और जब अपन ग्रिड की बात करते हैं, हाँ, किसका किसका फोन बज रहा है, जरा बंद करिए। हाँ, तू देखिए क्या ओदिन्नी करना है कि, है कौन है यार ये, हाँ देखो स्टेटस। क्या होता है कि जब डेट ऑफ बर्थ की बात होती है, तो डेट ऑफ बर्थ में जो रेमेडीज होते हैं, जो चेंजेस करने होते हैं, वो पर्सनल बात है, वो आपकी बात है। बट जब अपन हाँ, वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तु का असर पूरे घर के लिए होता है ना। हम्म, तो उस कंडीशन हाँ, में आपको बढ़ाना है इसको। ओके सर। नेक्स्ट। और और अगर सर स्टेयर्स हो तो? स्टेयर्स के कछुए लिए तो अगर मैंने कछुए कॉमन? का जो यहाँ नहीं पे सर, रेमेडी दिया वो आप ट्राई कर सकते हो। अब जैसे सेकंड फ्लोर है सर आपका हमारा, तो कौन करेगा? ग्राउंड फ्लोर पे कौन कर सकता है उसको? मुझे ही करना पड़ेगा या कोई हटा ही देगा कछुआ अगर मैं जाके रखूंगी तो? नहीं नहीं, उसको चाहिए तो जमीन में थोड़ा सा फिक्स कर दो ना, कुछ लोग तो गाड़ देते हैं सर लेकिन अपना सीढ़ियों प्रॉपर्टी के नहीं है नीचे। ना, जैसे आप ऊपर नीचे लोग हैं तो फिर कैसे रख पाएंगे उसके लिए? तो आप अपने घर में जो सीढ़ियों का एरिया है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसके नीचे रख दीजिए, और 20 25 30 दिन महीना भर में ट्राई कीजिए, कुछ फर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। और सर मिरर्स किस साइड बोल रहे हो? मतलब आप हम अपनी स्टेयर्स के साइड पे लगाएंगे मिरर्स को? जैसे स्टेयर्स पे नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में लगा दे, छोटे मिरर्स होते हैं, कितने नहीं बड़े मिरर नहीं लगाए? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है
तो अच्छा। टॉयलेट के अंदर जा करके आप देखो कि नॉर्थ का वॉल कौन सा है, ईस्ट का वॉल कौन सा है, अच्छा वहां पर आपको लगाना है। अच्छा अच्छा, तो अपने स्टेज घर के के लिए नहीं है अंदर वो, देखना है। ओके ओके, नहीं बाथरूम टॉयलेट के अंदर, ठीक है ये अंदर सर। लगाने हैं टॉयलेट। और सर नेक्स्ट, अगर ये टॉर्टाइज ना हो तो क्या हाँ और रख सकते हैं? जो आपने तुलसी का लीव्स वगैरह से भी फर्क पड़ेगा? और अब ब्लू देखो कलर इन का शॉर्ट कुछ भी क्या हम होता बढ़ा है, दें? नहीं इसको लॉजिक समझो, इसको रेमेडी से बाद में कनेक्ट करो। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाटर का एलिमेंट है, कॉस्मिक एनर्जी का एलिमेंट है। तो मैंने उस वीडियो में क्या बोला है कि नॉर्थ ईस्ट को जितना हो सके उतना खुला छोड़ो। ठीक अगर है। वहां पे जालियां हैं तो विंडोज को खुला छोड़ दो, ठीक है। हवा को आने दो, है ना। हम्म, वहां पर अभी सीढ़ियां है तो सीढ़ियां को तो अपन नहीं हटा सकते हैं, हाँ जी। लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सामान पड़ा है भारी, तो वो हम नहीं रखेंगे, ठीक वहां है। से हटा दो। फिर ये वाटर का एलिमेंट है, तो वहां पे ब्लू कलर की चीजें बढ़ा दो, पानी के फोटोज लगा दो। सर जैसे पानी का वो भी है, जैसे एक टैप वगैरह चला रखा है तो वो भी एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही है, तो वो भी ठीक रहेगा? हाँ पानी है तो चलेगा ना, वहां पे पानी है तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो बस बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही पानी का वो है, नल टैप है। और बकेट बाल्टीज भी ब्लू कलर की रखती हूँ मैं वहीं पे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की है, हाँ जी। तो प्लास्टिक जो होता है ना वो फायर एलिमेंट है, ठीक है। तो प्लास्टिक की बाल्टी अवॉइड करो वहां पे। हो सके तो मेटल की ले लो, अच्छा, एक बार चल जाएगा। ब्लू कलर का। हाँ अब नहीं पानी है ना बाल्टियों में, फिर क्या करना है। हाँ जी, फिर कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब वो कर दिया। नहीं, और ये आप, हाँ, और सर विंडो भी सीढ़ियों में आती है, वो खुली रहती है हमेशा नॉर्थ ईस्ट वाली। हाँ हाँ तुलसी का भी लीव लगा रखा, तुलसी का भी पौधा लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो 2-3 तो मैंने क्या रेमेडी बोला कर दी, था, तो उसके अगर अलावा। अगर आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में कॉस्मिक एनर्जी वाला वीडियो देखा होगा, हाँ जी हाँ तो जी। जिस घर में अस्थमा टाइप की, सांस लेने में तकलीफ जिनको हो रही है, ठीक है, मतलब हम्म। कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, उनका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, सर जैसे खुला नहीं माइग्रेन है। की प्रॉब्लम हो गई तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का हाँ, ही आ रहा है ये। यस यस। हम्म, नेक्स्ट, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में कट नहीं होना चाहिए, फ्लैट्स में तो जनरली कट होते हैं। जनरली अगर हाँ ईस्ट फेसिंग का फ्लैट है तो कट तो होगा ही जनरली। मोस्टली फ्लैट्स में कट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो इसकी हाँ क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखो उसको वापस मैं बोलूंगा कि लॉजिकली समझो। जी जी आपका नॉर्थ ईस्ट पानी का एरिया है, जी जी। वहां पे पानी गलती से नहीं है, तो आप क्या करोगे, ब्लू कलर को बढ़ा दो, तुलसी को रख अच्छा दो। अच्छा ये सारी रेमेडीज क्या अच्छा करेंगी कि नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा देंगी, वो एनर्जी को अच्छा बढ़ा अच्छा देंगी। हाँ, अच्छा अच्छा या समझो आपका जाली है अच्छा। वहां पे, जाली को खुला छोड़ दो, जी जी। 24 घंटा नहीं तो सुबह से शाम तक खुला छोड़ दो, तो वहां से अच्छा पॉजिटिव अच्छा एनर्जी आएगी, तो वो भी काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर किचन है नॉर्थ ईस्ट में तो क्या करना चाहिए? किचन है तो किचन के लिए अगेन हम क्या बोलेंगे कि 3 ये जो कांसे के कटोरे उल्टे लटका दो। कहाँ पर लटकाओगे, किचन का जो गैस स्टोव वगैरह है ना उसके ऊपर, जैसे अपन अच्छा झूमर लटकाते हैं ना वैसे उल्टे लटका दो। अच्छा, अभी देखो यहाँ कटोरे पे इसका एक लटकाने। लॉजिक बता दे। यस यस, हाँ, अच्छा। कांसे के कटोरे का लॉजिक बताता हूँ मैं। हम्म। ये जो कांसा है ना, ये एक ऐसी धातु है जो पानी को रिप्रेजेंट करता है, बादलों को। अच्छा अच्छा। तो वो जी बारिश जी। कर रहा है वहां पे, तो वो बारिश कर दिया तो बाकी सब नेगेटिव पॉइंट वहां पे खत्म हो गए। ये लॉजिक है इसका। अच्छा हम्म। अच्छा। ठीक ठीक, नेक्स्ट, थैंक यू। वेलकम। हाँ देव सर, ये जो अपना आपने उधर पे अपना बाथरूम है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपने हाँ बोला हाँ, मिरर लगाने हैं, तो वो छोटे छोटे लगाने हैं कि पूरा बड़ा, कैसा मतलब साइज कितना रहना चाहिए मिरर का? नहीं मतलब उसको क्या हाँ समझो, अपना जी। लोटा साइज की आपको कटोरी मिल जाती है, हाँ सर। लोटे की साइज की कटोरी मिल जाती है। अपन जो सब्जी वब्जी खाते हैं ना वो टाइप के कटोरे मिल जाते हैं रेडी। किसी भी वास्तु नहीं की नहीं, दुकान पे मिरर जाओगे की ना तो बात बोलो कर रहा हूँ सर। मुरर मुरर मिरर ना, एवरेज साइज, एवरेज साइज, एकदम बड़ा भी हाँ नहीं मतलब एकदम छोटा भी नॉर्मली नहीं। अपना
12x12 या ऐसा छोटा वाला चलेगा ना, जो हाँ। नॉर्मल घर में मुंह देख छोटा रखते वैसा? बराबर बराबर है। मतलब उसके ऊपर लगाना है या बीच में लगाना, कैसे लगाना है उसको? कहीं पर भी लगाओ, बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ। ओके ओके। इसका लॉजिक क्या है देखो, मैं बता देता हूँ कि अब वापस वो वीडियो की चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्थ और ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर में आती है। अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो मिरर क्या करेगा, वो नेगेटिव एनर्जी को साउथ वेस्ट की तरफ फेंक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और टॉयलेट बाथरूम है अगर गलती से नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको नीट एंड क्लीन रखो पहला चीज। उसके बाद में वहां पे जो खुशबू के लिए अपन रखते हैं ना कुछ टॉयलेट बाथरूम में होते ही है, तो वो रखो। ये चीज अच्छा करो तो भी काफी राहत मिलेगा इसमें। और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट को बंद कर दो, टॉयलेट मत यूज करो। पानी एक बार चल जाएगा, क्योंकि नहाना धोना चल जाता है, क्योंकि वो पानी का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है। नेक्स्ट। सर जी वो जो मिरर की बताएं वो राउंड हाँ। शेप में होना चाहिए या रेक्टेंगुलर? वो एक बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन मिरर का लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं कि जो एनर्जी है नेगेटिव उसको रिफ्लेक्ट करके वो साउथ वेस्ट की तरफ फेंक दे। थैंक यू थैंक यू। 10 मिनट ही है, नेक्स्ट बाकी बचे हुए। सर अगर नॉर्थ में ईस्ट में अंडर वाटर टैंक हो तो बेस्ट है, चलता है। नॉर्थ ईस्ट में अंडर पानी का टैंक है, चलता है, ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, अंडर वाटर टैंक है जिससे पानी ऊपर जा रहा है टैंकियों में। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। थैंक यू साउथ सर। वेस्ट में अगर आप लगाते हो तो ओवरहेड होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड होना चाहिए। अंडरग्राउंड ही है जी। सर लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक में अगर पानी नहीं भरा हो, उसको हम उसमें पानी भरने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, खाली है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव माना जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वास्तु में ये बोला गया कि साउथ ईस्ट इलाका ओके। हमेशा ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट है वो नीचा होना चाहिए। बट अगर आप उसमें पानी भर दो ना तो आपको और फायदा मिलेगा उसका, बिकॉज वो वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट। ओके सर, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, थैंक नेक्स्ट। यू। सर बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? बेडशीट है और उसके जी। वहां पे जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो कोशिश करो कि ग्रीन अपना सॉरी ब्लू कलर बढ़ा दो। पिल्लो के कवर ब्लू कलर हो सकते हैं, बेडशीट ब्लू कलर हो सकती है, आपके जी सर। ओढ़ने के लिए जो चीज है, तो ब्लू कलर को इनहेंस कर दो। ठीक है और सर, बेडरूम थैंक के यू। अंदर है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत रखना, और हो सके तो ठीक बच्चों है को सर। दिलाओ वहां पे, तो बच्चों जी का सर, बच्चा सोता है मेंटली वहाँ। डेवलपमेंट इतना अच्छा हो जाएगा। सर बेड यूज कोने में नॉर्थ ईस्ट में। ओके, नहीं बेड का लकड़ी का है तो चल जाएगा एक बार। हाँ जी। एक चीज सब लोग याद रखना कि वास्तु में लकड़ी की चीजें सारे घर में अलाउड है। पुराने हमारे जो बाप दादा थे वो लकड़े के खटिया यूज करते थे, लकड़े के कबाड़ यूज करते थे, कोई दोष नहीं था। ये जब से मेटल आ गया ना तब से तकलीफ हो गया है। सर लकड़ी की जो पॉलिश का कलर रहता है उस वो कोई मैटर करता है? माने कभी कभी वो रेडिश रहता है, कभी ब्राउनिश रहता है, येलोइश, तो वो कोई यस मैटर करता है? यस यस, करता है, करता है। क्योंकि जैसे ही ओ, वो कलर आ जाता है ना तो वो उसकी भी अपनी वाइब्रेशन होती है। ब्लू कलर की वाइब्रेशन जी। क्या होती है कि वो शांति दे देता है। रेड कलर है वो अपने को गुस्सा दे देता है, एक्साइटमेंट दे देता है, वैसे। ओके। और कोई? सर यदि वहां पर जैसे अपने पानी की मोटर रखी हो, हेवी पानी की हम्म मोटर जो पानी ऊपर हम्म चढ़ाती है, तो हम्म उसका क्या इफेक्ट हो सकता है सर? नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हमें अवॉइड करना है, लेकिन क्योंकि वहां पे वो पानी का काम कर रहा है ना तो इसलिए आप चला सकते हो। हालांकि होनी नहीं चाहिए, बट पानी है ना वहां पे,
और जब भी आप मोटर चालू सर करते हैं पानी तो पानी जैसे सप्लाई जब हो रहा है। सर पानी हमेशा नहीं रहता, बस जब वो चलती है तब पानी ऊपर चढ़ता है, लाइक बाकी वहां पे पानी का हाँ। कोई स्टोरेज नहीं है सर। नहीं तो उस समय क्या कर सकते हो कि मोटर जहाँ पे लगी हुई है समझो जमीन के बाहर दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हाँ हैं कि जी। उसके ऊपर है ना कोई एक ढक्कन जो होता है ना, एक ढक्कन बना देते कुछ लोग, तो ब्लू कलर कर दो उसको, पेंट कर दो। ओके सर। और वहाँ पे थैंक यू इलेक्ट्रॉनिक सर। आइटम है, उसकी वजह से घर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से मूड चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका उपाय करने का, नहीं हो रहा है तो नहीं करने का। सर उसी जगह पे मीटर लगाओ तो। नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट पानी है और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो फायर एलिमेंट होते हैं, और पानी में अगर आग डाल दोगे तो अच्छा क्या मैम होगा? एक बात कंफर्म कीजिए, मैम एक बात कंफर्म हाँ। कीजिए, आप लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा खराब होते हैं क्या, या फिर बिल बहुत ज्यादा आता है क्या वहां से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। एक बार, हाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एनर्जी का सोर्स आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से जो फायर है, सॉरी फायर है लेकिन आ रहा है वो वाटर एलिमेंट में, इसीलिए वो बराबर पानी है। की तरह बह रहा है। ठीक है, तो तो इसलिए उसको ब्लू उसको हो पेंट कर सके दे तो उस आप, मीटर को, उस मीटर के एरिया को ब्लू पेंट से कर दें, और ब्लू या तो टेप आसपास लगा सकते हैं। नहीं उसको ब्लू ढक्कन बॉक्स बना से दो उसको ना। कवर कर सकते हैं। हाँ हाँ, उस टाइप का। ठीक है, ठीक। सर मूड स्विंग्स हो रहे हो तो लाइक जैसे बच्चों में गुस्सा ज्यादा आना या इस तरीके का कुछ एक्टिविटी हो रही हो तो वो मोटर के वजह से ही हो रही है इसका मतलब। यस यस यस। तो उसको हटा अभी दिया ये जाए वहां से या कुछ और ट्रीटमेंट है सर? देखो, ये ब्लू कलर को इनहेंस करके देख लो, अगर उससे नहीं होता है तो फिर मोटर को आपको शिफ्ट करना है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अभी इसको इसको एकदम प्रैक्टिकली समझ लो कि नॉर्थ ईस्ट से जो आ रहा है कॉस्मिक एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी तो आ ही रही है, लेकिन वो किसके रूप में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक, फायर, फायर के रूप में, ऐसा जो भी मयूर सर ने बताया। नेक्स्ट 4 मिनट है। आप सुन रहे हैं? यस। हाँ सर, जो घर का हॉल है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन गेट ओके। से जब हम एंटर करते हैं तो उसको 4 स्टेप्स है, और स्टेप्स से जब हम बालकनी की तरफ आते हैं तो उसके नीचे मतलब थोड़ा सा अप हो जाता है और वाटर टैंक है, तो वो चलता है सर? मतलब सीढ़ियों के नीचे है ना वाटर टैंक? नहीं, सीढ़ियों से ऊपर है, 4 सीढ़ी है, 4 सीढ़ी चढ़ के आके ऊपर, मतलब जो बालकनी पोर्शन है, जो पूरा एंट्रेंस, हम्म। जहाँ से एंटर करते हैं वहां से लेकर बाहर तक पूरा बालकनी है, तो उसके नीचे उस पे वाटर टैंक है, तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। आपके घर में हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम कितने लोगों को है? एक को है, मम्मी को है, न्यूरोलॉजी हाँ का तो प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये, हाँ न्यूमरोलॉजी का भी उसी वही रीजन है। मैंने अच्छा। पहले थोड़ी देर बोला ना कि वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो हाँ क्या क्या प्रॉब्लम देगा हेल्थ हाँ में? न्यूरोलॉजिकल, किडनी का, हेड से रिलेटेड हाँ माइग्रेन हो हाँ। सकता है। सॉरी। तो वो उस टैंक की वजह से हो रहा है क्या सर? यस यस, उसको हटा के देखो ना 2 महीना। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, और कोई रेमेडी नहीं है मतलब उसको ब्लू कलर या बॉल को ब्लू कलर वगैरह, या ट्राई जैसे कर सकते हो मैडम, आपने लेकिन कुछ चीजों में हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं। हाँ हाँ। आप क्या करो, एक बार ट्राई करना है तो कर लो, उसके चारों बाजू में ब्लू कलर कर दो। लेकिन हाँ हुआ क्या हाँ है कि वो ठीक। वजन है ना, टंकी का वजन हो गया है, वो हाँ वजन हाँ कहाँ पे है? वास्तु पुरुष के ऊपर है, सर के हाँ ऊपर। हाँ। और वो कैसे वही हटाओगे टंकी आप? अगर, हाँ, वही टंकी अगर आप नीचे के लेवल से नीचे ले गए तो चलता है? हाँ अंडरग्राउंड डाल दो उसको। हाँ हाँ। ओके, क्योंकि वहां पे आपके घर थोड़ा का जो पानी लेवल है का उसके नीचे प्रॉब्लम ले लो। होता है। हाँ हाँ। ओके सर, स्टेप्स हाँ 2 चलते हैं ना मिनट है। ऊपर? नेक्स्ट। हाँ। हेलो। हाँ जी सर सर। हाँ। सर, हाँ जी, हाँ। मेरा नॉर्थ ईस्ट में गीजर लगा हुआ है बाथरूम के अंदर, तो नहीं क्या नहीं होना रेमेडी हो चाहिए। सकती है? हाँ जी, तो क्या रेमेडी हो सकती है? नहीं, गीजर को आप हटा लो, वही ठीक रहेगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो अभी जैसे मयूर सर ओके। ने भी बोला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं गुस्सा हाँ आता जी। है बच्चों को, आपको, ये सारी चीजें हैं। ओके,
तो अगर ब्लू टेप वाला रेमेडी अपनाए तो? और ट्राई कर लो। मैं अगर जी। उसको क्या करो कि सारी चीजों को प्रैक्टिकल हो जाओ। ब्लू कलर वहां पे इनहेंस कर दो, ब्लू कलर से पेंट कर दो, ब्लू कलर का कपड़े का कवर लगा दो उसके ऊपर। उसके बाद में ओके। देखो 21 डेज, महीना 1.5 महीना अगर शांति लगती है, थोड़ा रिलैक्स लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो हटा दो, जी। ऐसे है ना। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट 1 मिनट ये। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ। वाटर फिल्टर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होना चाहिए घर पे? वाटर फिल्टर वाटर फिल्टर आपका हम लोग घर पे ईस्ट के यूज आजू करते बाजू में हैं लग पीने सकता का है। पानी। सॉरी। वाटर फिल्टर आपका, वाटर फिल्टर है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हाँ हाँ। लेकिन उसके अंदर पानी होता है, ठीक है, ये 2 in 1 है। तो यस उस यस। कंडीशन में वो ईस्ट साउथ ईस्ट के एरिया में हो सकता है। ईस्ट और Yes. साउथ ईस्ट। ओके नहीं नहीं, ओके। अपना जो घर का ईस्ट होता है ना, हाँ हाँ। ईस्ट से 2 कदम साउथ की तरफ आप चलोगे तो, ओके हाँ, ओके मतलब ईस्ट ओके। और साउथ ईस्ट के बीच में अच्छा ओके, वहां पे वो एक होना ऐसा चाहिए। एरिया है जहाँ पे थोड़ा पानी भी है, थोड़ा फायर भी है, तो वहां चल अच्छा जाता है। ओके 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 सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक टाइम इज अबाउट गोइंग टू फिनिश। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल या परसों वापस मिलेंगे साउथ ईस्ट के बारे में, और हो सके तो ये वीडियो